अच्छा, ये जो सर्विस आप देते हैं वकील के तो जरिए, बेसिकल जो लीगल एडवाइस है हाँ हम नहीं कर सकते, ठीक है, जर्मनी हाँ बिल्कुल सही है, हम तो सर्टिफाइड नहीं है। तो हमने फिर ये कि बीच हम एक लोगों को सर्विस देते हैं, हमने वकील रखे हुए हैं 2-3 हमारे अच्छा साथ जो ठीक, अटैच है, ठीक है। तो जिस तरह की सर्विस हो फिर हम उससे बंदे से रब्ता कर लेते हैं, वो बंदों को बुला लेते हैं। जो बंदे इस तरह फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारा ये मसला है, हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है, नया कानून जो आया है आपको वीज़ा लेने के लिए क्या क्या, तो आप उसकी जो बुला के उसको टर्मीन करवाते हैं, तो जो वकील से मिलते हैं फिर उसकी आपकी पर टर्मीन की कोई फ़ीस होती है कि आप आएंगे इतने घंटे की स्प्रेश होगी तो उसकी हमारी इतनी फ़ीस होगी, वो फिर उसी में से आप वकील को मैनेज खुद करेंगे। वकील के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो हमें इंसेंटिव दे देता है कि आप अगर कोई क्लाइंट लेके आते हैं तो ठीक वो हमारे पास आता है तो इस तरह हम कर, लेकिन हम कोशिश होती है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट है वो वैसे कहाँ पैसे दे सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प करें ना। ठीक हो गया, तो बहुत अच्छा, पैसे ना लगे उनको। बहुत अच्छा। बाकी लास्ट टाइम हम बता रहे थे गिलानी साहब कि जो उम्रे का जो आम रेट था उस वक्त जो लोग लेके जाते हैं ग्रुपों में, मतलब 1500 कोई लेता था, कोई 1800, तो जब इन्होंने बताया कि भी हम तो 1000, तो मुझे लोगों ने बड़ा पूछा यार ये कैसे हो सकता है, वो 1000 से नीचे, और तो उस पर मैं थोड़ा पूछ के अभी आपका जो रिसेंट जो है, जैसे आपका मिसाल के तौर पे अभी सर्दियाँ शुरू होती हैं फिर कोई ग्रुप जाता है 5, 7, 10 बंदों का, तो अभी आपका जो एक ग्रुप जिसको कह सकते हैं कि अगर कोई 10 बंदों का 15 बंदों का ग्रुप आपके साथ जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसमें मिनिमम कॉस्ट जो है जिसमें, हाँ ये चल जो आपको मैंने लास्ट में बताया था ना, वो जो आप ग्रुप के अंदर लोग पैसा बनाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। जर्मनी के अंदर सबसे बड़ी सहूलत, जैसे जर्मन पासपोर्ट है, ठीक है, या पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है, अब वो हमको वीजा करके देते हैं, वो 200 का वीजा है, ठीक हो, 1 साल का मल्टीपल, 1 साल का, ठीक हो। तो उसके अंदर हम टिकट हम ही बना के 4 या 500 की टिकट आती है आने जाने की, लेकिन वो जो टिकट्स का रेट्स होते हैं वो होते हैं आउट ऑफ सीजन, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई महीने की बात कर दें आप, मिसाल के तौर पे कौन से महीने में, जैसे अब आगे अब शुरू हो गई हज के बाद आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक, नवंबर, ठीक है, 3 महीने में कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपको 1000 में वो बंदा उम्रा भी करके आएगा, वहाँ पर रहائश के साथ, खाना पीने के साथ, और ये जो जियारतें करवाते हैं टैक्सी वो कोई है वहाँ पर, वो आपको बहुत इसके अंदर वो कर लेगा 1000-1100 में, ठीक है। अब जो ग्रुप होते हैं ना, वो ग्रुप के अंदर वो लोग अब वो खत्म हो गए, वो पाकिस्तान के लिए ग्रुप या हम लोग यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, नहीं पता क्या, मैं आपको बताता हूँ ऐसा है कि ये जो लोग यहाँ हम सेटल है ना, इंसान की एक फितरत है कि जब इंसान ग्रुप में जाता है ना उसको एक राहत और एक मज़ा आता है कि हम इकट्ठे गए हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा एक ज़्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार सारी सरदर्दी हमारी ख़त्म हो गई है, अगले ने आना है, उसने आके टैक्सी बाहर खड़ी होनी है, हमने बैठना है, ग्रुप में जाएंगे, जियारत करेंगे, वापस आ जाएंगे। सर उसमें मैं बताऊं, हमने तो करते हैं ग्रुप में, नेगेटिव चीजें भी होती हैं, लोग बड़ी हमें रिक्लामेशन भी आती है। अब ग्रुप में आपको पता, आपको बॉन्ड होना पड़ता है, बिल्कुल सही है। ग्रुप में आप कई लोग होते हैं वो इतना टाइम की कदर नहीं होती, ठीक हो गया। अब लेकिन कई दफा शेयरिंग अकोमोडेशन है, उसमें जब आप ग्रुप खत्म करके आते हैं तो हमें जो सुननी पड़ती है बातें, अब आपको गाड़ी में इकट्ठे 100 मसाइल होते हैं, बिल्कुल तो ये चीजें, ये भी हमारे पास फैसिलिटी है ग्रुपों की, 50-50 होता है। अच्छा, लेकिन ये बड़ा मॉडर्न दौर आ गया, हमारे पास बड़ी एक्सोराइज कंपनी है मदीना में, मक्का में, जो आपको अपार्टमेंट, अगर कोई 10 बंदे जाते हैं, फैमिली जाती 5 बंदों की, हम उस तरह के अपार्टमेंट अरेंज कर देते हैं, वीजा लगवाएं, टिकट लें और वहाँ चले जाएं। बाकी ट्रांसपोर्ट का आपने कहा वहाँ बड़ी सस्ती टैक्सी है, ठीक है, आप वोचर ले लें, वहाँ से एयरपोर्ट से मिल जाते हैं, हमसे ले लें वोचर। अच्छा, आप वहाँ जियारतें करनी है आप उनके साथ कर लें, होटल से वोचर मिल जाते हैं। अच्छा, इस वजह से ये आप अब वेट ना करें कि आप ग्रुपों में जाएं, फिर आपने ग्रुप पे उसने अपनी मर्जी से हर चीज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आप इंडिपेंडेंट है, आप अपनी मर्जी से भी जा कर सकते, इसका ये फायदा है, ठीक, तो इसमें आपका खर्चा भी कम, बिल्कुल सही है, हर बंदा देखता है ये चीजें। आप अगर आप आउट ऑफ सीजन करते हैं बड़ा सस्ता है। अच्छा, सीजन होता है जैसे जुलाई छुट्टियां या पीक सीजन होता है, उसमें ऑफ कोर्स बिल्कुल टिकट महंगी हो जाती है, ठीक हो गया। बाकी आपने जो बताया कि आपने पाकिस्तान में भी इसकी एक बनाई हुई है शौक, अब बंदा यहाँ बैठा है या उसके कोई अजीज पाकिस्तान में है तो वो वीज़ा वूज़ा लेते हैं,
वहाँ आप क्या सहूलत देते हैं जो बंदे यहाँ बैठे हुए हैं जर्मनी में, कि उनको पाकिस्तान में ये एडवांटेज हम? हाँ जी, जो यहाँ पे जर्मनी में बैठे हैं उनको यही है कि पाकिस्तान में कई काम है, जैसे उनके प्रॉपर्टी के मसले हैं, अच्छा, सेल फरोख्त करनी है, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी होती है, ठीक है, कई उन्होंने अपनी फैमिली बुलानी होती है, उसके पेपर वर्क में हम हेल्प कर देते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेनी जर्मन एम्बेसी से, सही है, टेस्टेशन होती है कई, वो अगर हम उनकी गाइड कर देते हैं। छोटे छोटे कई मसाइल है यहाँ पे पाकिस्तान में भी ना, तो वो हमारा ऑफिस डील करता है। बाकी है कि पाकिस्तान में भी हम यही सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, बैकएंड ऑफिस है हम। अच्छा अच्छा अच्छा। पुर्तगाल में भी अब जरा इजी है काम करना, वहाँ पेपर बनाने लोग आते हैं, तो पुर्तगाल में भी ऑफिस रखा हुआ है, ठीक है, फाइल लॉक करानी है या कोई आता है। अच्छा, पुर्तगाल में भी आपका कोई पुर्तगाल में भी ऑफिस है, अच्छा, मिल के करते हैं सारा। बहुत अच्छे। तो इसमें ये कि यही है, आप सर्विसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान बैठे हैं या बिल्कुल ठीक है। बैठे हैं। बाकी यहाँ आप कोई अपनी, अब माशाल्लाह इसकी काफ़ी होगी, कोई जैसे पाकिस्तानी अक्सर जो यहाँ बिजनेसमैन हैं या जिन्होंने, वो कोई ना कोई प्रोग्राम करवाते हैं स्पॉन्सर करके कि यार हम पाकिस्तानियों के लिए ये प्रोग्राम रख रहे हैं, जहाँ हम, एक तो आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी कि फ़लाँ करवा रहा है। कोई इस तरह का अभी तक आपको मौका मिला, क्योंकि अभी आपकी प्लानिंग में है, ये ज़हन में है कि हम भी कोई इस तरह का प्रोग्राम रख? शुरू में आपको पता मैंने भी करवाए काफी। अच्छा, हम लेके आते थे, कोई जैसे रसी शाह आया, कई हम स्कॉलर लेके आते थे, शुएब अख्तर आया, कुछ अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी के शो कराते थे, अच्छा, किसी को बुला लेते थे, ठीक ठीक ठीक, लेकिन वो कोई इतना कोई रिस्पांस नहीं है, इतना ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे लोग एक तो पाकिस्तान के हालात की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। अब यहाँ के डोनेशन, कई हॉस्पिटल है, डोनेशन के लिए लोग आते हैं कि प्रोग्राम, चैरिटी डिनर, ठीक ठीक ठीक, तो इस तरह के आप किसी भी सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के कोई आपस में ज्वाइंट जो एडवेंचर करें। ले जी, आपने माशाल्लाह दोनों ब्रदर्स की बातें सुन ली। अब ये आप पे है कि आप इनकी सर्विस से कब और कब कितना फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नंबर शेयर करें। जी जी, वेबसाइट है www.gilanibrother.com। आज को भी सर्विस चाहिए, टिकट से, नादरा से रिलेटेड, सही, कोई भी किसी ने पैसे ट्रांसफर करने पाकिस्तान में, अच्छा, ये सारी सर्विसेज ये मैंने दिखा दिया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छे, हेल्पलाइन पे, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आपने गिलानी ब्रदर्स की बातें सुन ली। आप सब जानते हैं कि किसी भी जगह, किसी भी बिजनेस में जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपके बाजू होते हैं, और अगर उनका वहाँ उनको सर्विस अच्छी मिल रही हो, उनका वो जो चलाने वाले, ये हमारे साथ अभी एक आप अपना, अगर आप अपना नाम बता दें तो तारुफ करवा दें। जी सर, मेरा नाम राबिया जंजुआ है और मैं तकरीबन 10 साल से सहाफत में हूँ। अच्छा, अल्लाह का कि मैं सहाफत जो है वो दिखावे के लिए नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ, कॉलम काफ़ी लिखे कश्मीर न्यूज़ पे। मैंने खुद जो है वो 2 साल का कोर्स भी किया है, पाकिस्तान से करके आई थी। अच्छा, तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला जो है वो इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से हम ये मैंने यहाँ ज्वाइन किया था कि मैं इनके इसको ना एस्टैब्लिश कर सकूँ। क्या आप कहती हैं, यानी इनके गिलानी ब्रदर्स का मतलब आपके अब जो है काफ़ी जो है, जब से मेरा जो है एंट्री हुई है, जी 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 जी, एंट्री भी इसी वजह से की है कि मैं इनको कुछ जो है वो दे सकूं। अच्छा अच्छा, तो मेरे काफ़ी अच्छे इनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं यहाँ अपनी जर्नी में इस जो यूरोप में लोग रह रहे हैं, मैंने ऐसी फैमिली बहुत कम देखी है। यकीन जाने कि मेरी इनके बच्चों के साथ भी, बीवी के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। अच्छा, और मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैं एक फैमिली में काम कर रही हूँ, और मुझे यहाँ जितनी इज्जत मिलती है बात पैसे की नहीं होती। अच्छा अच्छा, इज्जत की, वेरी नाइस। अगर इंसान को इज्जत मिले ना तो वो सबसे ज़्यादा, बिल्कुल, यही मेरा पूछने का यही मकसद था कि इस जगह पे काम करने का मेरा एक ही मिशन है कि इनको मैं कुछ आगे लेके जा सकूं, क्योंकि मुझे दुनिया जानती है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, बहुत ज्यादा, बिल्कुल, तो वो भी कर सकूं। और दूसरे नंबर पे ये कर सकूं कि मैं अपनी इज्जत को यहाँ मैं सेफ समझूं। बिल्कुल सही है, दैट्स गुड, वेरी नाइस। दुनिया जगह पे हर जगह मौजूद है, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने मेरा अपना खुद जाती चैनल भी है, सच का सामना, सच का सामना, कि ये यूट्यूब पे सच का सामना। अच्छा, कब से? अब होगा सच का सामना का प्लेटफॉर्म है मेरा। अच्छा, मैं एहसास और इंसानियत के लिए 10 साल हो गए वो भी वर्क कर रही हूं। अच्छा, वेरी गुड। चलें, किस मजहब से, किसके, मैं इंसान तल्लक नहीं है इसके साथ, इंसानियत, ठीक है, बिल्कुल, इससे कोई गर्ज नहीं। मैं एक मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने मुल्क से आए हैं, बिल्कुल, सब बहन भाई हैं, क्या मुसलमान, बिल्कुल सही है। कायदे आज़म ने जब बनाया पाकिस्तान तो उनके आप फरमान देखे ना, यहाँ हर फिरके का, हर मजहब का इंसान महफूज है, लेकिन बदकिस्मती के बाद देखा जाए तो
हकीकत में तो इंसान भी इसी तरह क्योंकि जो हमारे पैगंबर थे वो भी इसी तरह, बिल्कुल ऐसी बात। हम तो इस्लाम को फैलाने के लिए अपने अखलाक बेहतर, बिल्कुल ऐसी इंसानियत को कोई एहसास करो। और यहाँ ये सारी चीजें इस जगह पे मुझे मिली है और मैंने अपने आप को यहाँ बहुत सेफ पाया है। बहुत अच्छा। और मैं कोशिश करती हूँ कि आसिफ साहब और शराज साहब जो दोनों हैं, ये तो जाहिर बात है इससे काम ना करने से पहले भी मैं इनके साथ रिलेशन थे भाइयों जैसे और अच्छा। तो अब जो है मैं कोशिश करती हूँ कि हम मिल के इसको और आगे लेके जाएं। बिल्कुल बहुत अगर ये है ना कि अगर इंसान किसी कहते हैं ना शख्सियत को बनाने के लिए इंसान को किसी के कंधे पे चल के जाना नहीं पड़ता, बिल्कुल खुद बनानी पड़ती बिल्कुल ऐसे ही और मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। ये स्ट्रगल करें, मेहनत करें। इनके लिए लोग बहुत से मैंने ऐसे देखे जो हसद भी करते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जी हम जो है वो इधर जो है वो 2 नंबरी है ये वो, तो आप आए हमें सब कुछ यहाँ करते हैं, वीजे से लेके आइन मालहीन आलिस दिन, बिल्कुल यानी बात वेरी गुड। आप यहाँ आते हैं आइन मालहीन आलिस दिन खत्म हो जाती है। आप टिकट से लेके किसी जगह कोई भी आप कहे, मैं हर रोज आती हूँ अपने लाइव पे आती हूँ, लोगों को मुफ्त में मालूमात शराज साहब से लेकर देती हूँ। अच्छा, मुफ्त मालूमात कौन देता है मुझे ये बताएं। बिल्कुल सही बात। कोई देता है, सवाल के जवाब भी देना और करना, ये आप एक दूसरे से जेलिस करना छोड़ दें, मेरा यही पैगाम है। बिल्कुल सही कि इन आप अपनी शख्सियत को बनाएं, इनके जिस तरह ये काम कर रहे हैं आप इनको करने दें, ये खुदा ताला ने इनको इज्जत दी है। लोग जो है इस तरह करने से किसी के आने जाने से कोई बात नहीं। लाइडर बदकिस्मती से हमारा जो देश है ना पाकिस्तान, हम जिस रीजन से हैं, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ ना ये एक जिन्नों में होता है कि एक बंदा दूसरा तरक्की कर रहा है ना तो हम उसको देख के ना वो बर्दाश्त नहीं करते, ये हमारे ना कल्चर में चीज़ पाई जाए। लेकिन ये चीज़ें जब हम बाहर आ गए हैं ना, यहाँ हमने आके देखा है, ये लोगों की तरक्की देखी है, इनका अखलाक देखा है, हम वो देखते हैं कि ये लोग, हम इनको कहते हैं ये मुसलमान नहीं है लेकिन इनकी हर चीज़ मुसलमानों वाली है, हर चीज़ इनकी तालीम और ये इनकी तरक्की करा, यही तरक्की है। थोड़ा सा करूँगी कि हम लोग यूरोप के लोगों को कहते हैं कि यूरोप के लोग इधर ये लोग गलत हैं, इनका कल्चर है। अगर ये आपको माजरत के साथ अगर ये आप लोग कहते हैं ना कि ये लोग गलत हैं, तो इनको अगर गलत कहते हैं तो मैं कहती हूँ इससे बढ़ के कोई आपकी मुनाफिकत ऐसे ही है। इनका दिल साफ है, दिल का असल बात यही आके खत्म, दिल साफ, अपने मुल्क का दिफा करते हैं। सही बात। ये लोग अच्छे लोग हैं, दिल के साफ है। ये हमें मेरा जर्मनी मेरा दूसरा घर है। बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरा ये जर्मनी मुझे 22 साल हो गए हैं। राइट। अब मैं अपने जर्मनी को जो है इसका दिफा में करूंगी, मुझे टाइम की जरूरत पड़ गई। सही। मैं इसके साथ हूँ। तो बात करने का मकसद है आप जर्मनी को यूरोप को नहीं कह सकते, अपने आप को ठीक करो। बिल्कुल सही बात। ऐसा रहा करो करे लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा चलन चलो जमाना मसाला। वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा। आपको बनाओ, बिल्कुल सही बात है। दूसरों को नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना है। बिल्कुल सही बात, बहुत। अपने आप को पहले बनाओ और फिर दूसरों को। ये मुनाफिकत, ये इधर उधर की बातें ये करना छोड़ दो। बिल्कुल इससे कुछ भी नहीं पड़ता। सही बात है, बिल्कुल सही। आपको बगैर सिवाय आपको बदनामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। जैसे करना छोड़ दें। गिलानी ड्राइवर इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, तरक्की की मंजिल तय करेगा। हम मिल के फैमिली की तरह, बिल्कुल सही, अपनी जाती भी ख्वाहिश है, हम एक फैमिली की तरह इसको एस्टेब्लिश करेंगे, आगे और लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है पूरा अखलाक, आपका अखलाक, आपकी मेहनत, आपकी इत्तेहाद, ये 3 चीज़ें शामिल हो जाए ना तो ये तो दुनिया में आपने देखा है जिन लोगों में ये है वो तरक्की करके कहाँ के कहाँ पहुँचे। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं। कोई फैमिली में ब्रदर्स का इत्तेफाक हो, फिर आपका अखलाक हो, फिर आपका जो है साथ, फिर ये तो नेचर जिन फैमिलियों से तल्लक रखते हैं, दुआ गो फैमिलियाँ, फिर इस लिहाज से तरक्की जो मकसूद बनती है। 12 बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी, बहुत थैंक यू जी, वेलकम।